एवरीवन, रिया सिल्क के टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। मैं हूं आप सबकी दोस्त री और आज मैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड और चाहिए टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आ गई हूँ, जो कि है किससे होगी आपकी शादी। एक डिटेल्ड रीडिंग होगा जहाँ पे हम लोग टैरो मैसेजेस देखेंगे, उनका प्रोफेशन, उनके लुक्स वो कैसे होने वाले हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके जो शादी वाले दिन हैं वो कैसा होने वाला है। ठीक है, सो हमारे पास है 2 पाइल। फर्स्ट पाइल है ये वेडिंग गाउन, ब्यूटीफुल सा, और सेकंड पाइल है ये वेडिंग शू। ठीक है, सो प्लीज मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। आप 2 पाइल भी देख सकते हो और जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करता है वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये प्यारा सा वेडिंग ड्रेस चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपकी शादी किससे होंगे और कैसी होगी आपकी मैरिड लाइफ। ठीक है, मैं यहाँ पे कैसे होगी आपकी शादी वाले दिन। ओके, सो मैरिड लाइफ के ऊपर मैंने वीडियो कुछ दिन पहले ही डाला है गाइस, तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। चलिए पहले टैरो में से देख लेते हैं। आज बहुत सारे कार्ड्स है गाइस, ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। उसके पहले गाइस याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, जो चीज रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए। ठीक है, ओके, मैं इसको इधर रख देती हूँ ताकि आप देख पाओ। चलिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ऑलराइट, सो पहले मैं यहाँ पे जो साइंस आया है वो मैं बता दूं। यहाँ पे आया है लियो, एरीज, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे आया है लियो। ठीक है, सो गाइस एक चीज मैं बता दूं, उनके चार्ट में कहीं ना कहीं लियो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सन या मून, या फिर उनके चार्ट में मुझे कैप्रिकॉर्न का भी स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो इंसान है मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इंसान होने वाले हैं। ठीक है, उनका जो मैनिफेस्टिंग पावर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो जो भी चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है उनको वो लाइफ में मिल जाता है। ठीक है, सूनर और लेटर। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट है। ठीक है, एक वॉरियर है। कहीं ना कहीं इनका जो वाइल्ड साइड है वो उनको टेम करके रखना जानते हैं। अगर गुस्सा भी हो जाता है तो भी वो बहुत खुल के जाहिर नहीं करता है। ठीक है, शांत होकर चीज़ों को समझाना पसंद करते हैं, बातें करके सॉल्व करना पसंद करते हैं। जो चीज़ उनको सर्व नहीं करता उस चीज़ से वो मूव ऑन कर जाना पसंद करते हैं। अब ये एक चैनल मैसेज है गाइस, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो आपसे मूव ऑन किया है और ये रीडिंग उससे रेजोनेट करता है, पूरा रीडिंग सुन लीजिएगा, तो फिर हो सकता है कि वो इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं होगा। बट ये जो इंसान है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खुद के गोल्स, ड्रीम्स, एम्बिशंस के लिए फाइट करना जानते हैं। ठीक है, गिव अप नहीं करते। इनका सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो गिव अप बिल्कुल नहीं करते हैं। वो मेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान होगा। ठीक है, और उनको जो है ना सेविंग्स करना बहुत पसंद होगा। उनका जो फाइनेंसेस होगा मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये इंसान इनको पता है कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना पड़ता है, कौन सी चीज़ों पे पैसे लगाना चाहिए ताकि उनको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करना पसंद करते हो। ठीक है, उनको पेट्स या फिर एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर फॉरेस्ट में मतलब घूमना पसंद हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। सैंचुरी, पार्क्स वगैरह, इन सब चीज़ों में जाना पसंद हो। ठीक है, नेचर ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, नेचर में रहना या नेचर के पास जाना। ओके, और कुछ कार्ड्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है आपके लिए mature woman and mature man and unexpected income। so yes, man woman कोई भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द जेंडर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम के साथ मुझे कहीं ना कहीं लगता है गाइस कि इनके, जैसे मैं बता रही थी, फाइनेंसेस जो है वो काफ़ी अच्छे होंगे। एंड इनफैक्ट हो सकता है कि इसने कभी ना कभी लॉटरी जीता हो, या फिर किसी से उनको पैसे मिले हैं एज अ गिफ्ट, या फिर कोई विनफॉल हुआ है जिसके वजह से उनका जो फाइनेंसेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। मैच्योर मैन के साथ मुझे लगता है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किए होंगे वर्ल्ड को, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे एज में थोड़े ज़्यादा हो। ठीक है, इनको अच्छे कपड़े पहनने के बहुत शौक होंगे। मेजॉरिटी के लिए हो सकता है कि वो सूट, बूट्स, ये सब पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है,
रेड और ब्राउन उनके फेवरेट कलर हो सकते हैं। जो भी है, ये इंसान जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और मच्योर्ड लग रहे हैं आपके कंपैरिजन में, ठीक है। नंबर 5, 9, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। लेनरमैन डेक से हमारे पास आया है सन, लेटर, स्नेक। ओके, सो 27 नंबर फिर से आए हैं, तो हो सकता है इनका एज 27 हो या 31 हो या फिर आपका एज हो वो, ठीक है, ये भी हो सकता है। 7 के साथ मुझे यहाँ पे लगता है गाइस कि उनके ऐसे कोई दोस्त शायद पहले रहे होंगे जिन्होंने शायद उनका फ़ायदा उठाया है और उसी एक्सपीरियंस को गेन करके शायद अभी जो है वो बहुत सोच समझ के लोगों को ट्रस्ट करते हैं। लेटर के साथ हो सकता है कि वो शायद आपसे दूर रहते हो इनिशियली, ठीक है, दूसरे कंट्री में, स्टेट में। सो मे बी आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो मोस्टली इंटरनेट के थ्रू ही होंगे, ठीक है, टेक्स्ट या व्हाट्सएप या फिर जो भी हो वैसा कुछ इंटरनेट रिलेटेड। फिर से यहाँ पे आ गया है लियो। सो यस, इनके चार्ट्स में मुझे लियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बहुत लीडरशिप स्किल्स इनमें होंगे। हो सकता है इनका खुद का बिजनेस हो या फिर उनके जॉब के साथ साथ वो पार्ट टाइम कोई बिजनेस करते हो, ठीक है। बट यस, इस इंसान ने बहुत कुछ सहा होगा अपने लाइफ में, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके वो सक्सेसफुल हुए होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए रास्ता बहुत आसान था, बहुत सारी चीज़ों से उनको मूव ऑन करना पड़ा है, बहुत सारी चीज़ों से उनको लड़ना पड़ा है, अपने गोल्स, ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना पड़ा है, तभी जाके वो अपना स्ट्रेंथ जुगाड़ करके अपने लाइफ में अपना जो भी सक्सेस है, अबंडेंस है, उसको मैनिफेस्ट किया है ये इंसान, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोग एडवाइस लेने के लिए आते होंगे, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड हो या फिर उनके फैमिली में हो, ठीक है। वैसे तो मुझे इनके बहुत बड़े फैमिली नहीं लग रहे हैं, छोटा फैमिली होगा, ठीक है, 3-4 मेंबर्स का मुझे ऐसा ही लग रहा है जिनके साथ आपकी शादी होगी। हो सकता है वो थोड़ा लेट मैरिज कर रहे हो, ठीक है, फॉर वेरी फ्यू पीपल हो सकता है कि आपका ये सेकंड मैरिज हो और ये इस इंसान का भी सेकंड मैरिज हो, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए, बिकॉज उनका जो फर्स्ट स्पाउस था उनके साथ उनका डिवोर्स हो चुका है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। सो दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर अ सेकंड मैरिज, ठीक है। चलिए अब कुछ रोमांस एंजल से देख लेते हैं कैसे होंगे आप लोगों का रिश्ता। फ्लर्ट, फिर यहाँ पे मैं कार्ड्स को इधर हटा देती हूँ गाइज। प्लेफुलनेस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, फाइनेंसेस एंड करियर। एग्जैक्टली, ये इंसान अपने फाइनेंसेस और करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी खुश मिजाज नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा वो वैसे होंगे, ठीक है। शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा इनिशियली फ्लर्ट करेंगे, कूल रहने की कोशिश करेंगे, चीज़ें जो है वो बहुत लाइट हार्टेड रखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, शायद आप इनको ऑलरेडी जानते हो। देखिए, अगर रीडिंग से कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप समझ सकते हो कि अगर ये आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से है। और एक चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप इनको नहीं भी जानते हो सकते हैं कि पास्ट लाइव्स में शायद आप इनके साथ कभी ना कभी रहे हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। फाइनेंसेस एंड करियर के साथ मुझे लगता है कि अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने मनी और फाइनेंसेस पे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप फाइनेंसेस और करियर या फिर जॉब, स्टडीज़, इन सब के थ्रू आप उनसे मिल सकते हो, ठीक है। चलिए अब उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कैसे होंगे वो इंसान। वाओ, फर्स्ट आई हैव गॉट सेक्सी। सो ये इंसान जो है काफ़ी हॉट एंड सेक्सी होने वाला है। पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट मेरे पास है हार्ड वर्किंग। डेफिनेटली मैं पहले ही बोला था ना, कैप्रिकॉर्न वाइब्स आ रहे हैं मुझे इस पाइल से। काफ़ी हार्ड वर्किंग है, अपने लाइफ में बहुत मेहनत किया है, नाइस। तो इनका जो भी पर्सनालिटी है वो मुझे काफ़ी डिसेंट होता हुआ लग रहा है और वो एक नाइस पर्सन होने वाले हैं। चार्मिंग, ओके, तो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि दूसरे लोग भी उनको पाना चाहते हो उनके चार्मिंग नेचर की वजह से। विटी, एग्जैक्टली, काफ़ी ब्रेनी होंगे और उनको पता है कि अपना विट जो है वो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। बोरिंग नहीं होंगे ये इंसान, जो भी है इनको बातें बहुत अच्छा करना आता होगा, ठीक है। मतलब ये जो प्लेफुलनेस और फ्लर्ट है उसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनका चार्म देख के शायद आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाओगे। पाइल नंबर 1, ठीक है। काफ़ी गुड लुकिंग हो सकता है ये इंसान।
हाइट मुझे कहीं ना कहीं 5'8" to 6'2" तक लग रहा है, ठीक है। उनका हाइट हो सकता है, मीडियम बिल्ड हो सकता है उनका। कुछ लोगों का हो सकता है कि उनका जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा व्हीटिश हो, ठीक है, बट वो बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है मुझे लग रहा है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है टैन स्किन हो, बट डेफिनेटली वेरी अट्रैक्टिव, अबांडेंट एंड येस वेरी वेरी मच्योर इन लाइफ, ठीक है। चलिए अब उनका कुछ जॉब्स देख लेते हैं जो उनका हो सकता है, करियर बेसिकली। सो फर्स्ट मेरे पास आई है बिजनेस। ओके, सो बेसिकली उनका एक सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है जिसपे वो काम करते हो। ओके, एमएनसी में जॉब हो सकता है उनका। नेक्स्ट हमारे पास आया है साइंटिस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो डेफिनेटली इनका जो है, जैसे मैं बता रही थी, काफ़ी शार्प माइंडेड है, तो हो सकता है वो साइंटिस्ट हो या रिसर्च या डेवलपमेंट के काम में हो, लैब में हो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो हो भी सकता है कि वो डिफेंस में हो, एयरफोर्स में हो या फिर नेवी में हो, ठीक है। ये कुछ जॉब्स या फिर करियर मुझे मिला है आपके लिए, पाइल नंबर 1। इसके बाद मैं आती हूँ आपके एनर्जी ऑरेकल पे, ठीक है। सो एनर्जी ऑरेकल से मुझे मिला है द थिंकिंग वुमन, एक्शन। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे थिंकिंग वुमन के साथ लगता है कि ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं, ठीक है। काफ़ी सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, बट जब वो एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो वो उसके लिए एक्शन ले ही लेते हैं। 47 और 13 आपके लिए, सॉरी, और 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 17 और 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उनका बर्थ मंथ भी हो सकता है या फिर बर्थ डे भी हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा डिफरेंस नहीं कि कास्ट या कलर का, बल्कि दोनों के जैसा सोच है लाइफ को लेके, पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। हो सकता है एक इंसान को जल्दबाजी कर सकते हो, शायद मेरे व्यूअर्स ही होंगे जो जल्दी जल्दी चाहते हो कि चीज़ें हो, बट ये जो इंसान है वो थोड़ा ठहर के, टाइम लेके उसके बाद ही एक्शन लेंगे, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है गाइज इस इंसान के साथ, कि ये जो है बैलेंस मेंटेन करना पसंद करेंगे, ठीक है। कुछ आपको बोलने से पहले काफ़ी सोच के फिर बोलेंगे। एक मच्योर वाइब मुझे इस इंसान से आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो भी मन में आएगा वो आपको बोल देंगे। सो चलिए देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या बोलते हैं आपके लिए। वेट, ओके, तो आप में से बहुत लोग हो सकते हो कि सिंगल हो, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कब आपका फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे। सो यहाँ पे आ गया है वेट का कार्ड। वाओ, उसके बाद आया है इन द नियर फ्यूचर, तो ज्यादा देर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर दिस पर्सन इज कमिंग। ओ वाओ, उसका नेक्स्ट भी बहुत अच्छा आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ लोगों का डेफिनेटली शादी हो सकता है, बहुत ही कम लोगों का, बट मेजोरिटी के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लाइफ में नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आ जाएंगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा होपफुली कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि उनके कुछ नाम के अल्फाबेट्स और नंबर्स, ठीक है, उनका बर्थडे का या फिर आपका वेडिंग डे का भी हो सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स और अल्फाबेट्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके वेडिंग डे कैसे होंगे, ठीक है। चलिए, नंबर्स में से मुझे मिला है नंबर 10, नंबर 8, नंबर 3, 2, 18 एंड 20, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं उनके कुछ अल्फाबेट्स, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनके अल्फाबेट्स चलिए देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट अल्फाबेट मेरे पास जो आया है वो है एन। फिर नेक्स्ट मेरे पास आया है बी, फिर आया है क्यू। ओके, और कुछ अल्फाबेट्स ले लेते हैं। नेक्स्ट है एक्स, तो कुछ लोग के एक्स हो सकते हैं ये इंसान, डब्ल्यू, सी, के, ठीक है। और दो जो आए हैं वो है बी, फिर से आया है, एंड पी। ओके,
सो ये कुछ अल्फाबेट्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इस पर्सन के नाम में हो सकता है। ओके, अब चलिए देखते हैं आपके वेडिंग डे कैसे होने वाले हैं। ठीक है, ओके, पहला ही आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो गाइस, पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो भी वेडिंग होगा उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये कोई कोर्ट मैरिज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वेडिंग होता है वैसा दिख रहा है। हो सकता है कि इस वेडिंग में बहुत लोग आए, उनके बहुत सारे विशेस हो जो आपको फुलफिल करना पड़े, ऐसा नहीं वैसा करो, ऐसे ट्रेडिशन है उसको फॉलो करो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि फाइनली आपके लाइफ का एक न्यू स्टेबल स्टार्ट हो रहा है एक सेटल्ड इंसान के साथ। ठीक है, जैसे आपको मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, तो वो दिखाते हैं कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने वाला है। और उस दिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मेल इंसान होगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन और हैंडसम दिखने वाले हो। ठीक है, फीमेल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। ठीक है, तो वो लोग शायद थोड़ा सा एंजॉय करने के चक्कर में थोड़ा सा केओटिक बना दे, बट ओवरऑल ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके और आपके पार्टनर के लिए, जो मुझे बखूबी आप लोग निभाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने शायद बहुत ज़्यादा प्रेयर्स किया है, मन्नतें किया है कि आपका जो वेडिंग डे हो वो बहुत खूबसूरत हो, और वो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि वो दिन आपके ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनने वाला है, पाइल नंबर 1 विद दिस पर्सन। और अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल्ड रीडिंग चाहिए वेडिंग डे का, तो प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रूर बताना। ठीक है, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हुरी सेइंग बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा वेडिंग शू चूज किया है, चलिए देख लेते हैं कि आपका शादी किससे होने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स है जो हम लोग देखेंगे। सो पहले टैरो से शुरू करते हैं। गाइज याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट करता है लीजिए, अगर नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए। ठीक है, ओके, फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, 2 of cups. Okay. All right. सो पहले मैं साइंस की बात कर दूं। यहाँ पे आया है अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एंड फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ठीक है, सो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है गाइस कि आपका जिस इंसान के साथ शादी होगा मोस्ट प्रोबेबली वो सेम एज के होंगे या फिर एज डिफरेंस बहुत ही कम होंगे। ठीक है, पहला चीज मुझे ये लग रहा है। सेकेंडली ये लग रहा है कि आप एक ऐसे टाइम पे आप इस इंसान से शादी करने वाले हो जब ये बहुत ज़्यादा सेटल्ड है। ठीक है, अगर ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में है जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो और वो अभी स्टूडेंट है, तो फिर मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है उस इंसान को सेटल होने में। ठीक है, 9 ऑफ कप्स होने में। बट अगर आपका कोई विश है कि आप इस इंसान से शादी करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका ये विश फुलफिलमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास आया है 9 ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ कप्स। सो यस, ये जो मैरिज होगा इस इंसान के साथ, तो ये आपके ड्रीम पार्टनर होने वाला है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, एंड यस आप लोगों का जो रिश्ता है वो आपका विश फुलफिलमेंट होगा। हो सकता है आपके पास्ट में शायद बहुत सारे लोग आए होंगे आपके लिए लव ऑफर लेके, बट कोई भी आपके मन को नहीं छू पाया। ठीक है, वो उस लेवल का कमिटमेंट कोई भी आपको नहीं दे पाया है। बट ये जो इंसान होगा वो स्लो होगा थोड़ा सा, मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो, जो मेजॉरिटी के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो फिर शायद आप इस इंसान का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हो और ये इंसान बहुत टाइम ले रहा है आपके पास आने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा यूथफुल है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, काफ़ी यंग है मुझे लग रहा है। ठीक है, उनका एनर्जी, और शायद उनको हॉर्स राइडिंग पसंद है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है घोड़ी चढ़ के वो आएंगे। ठीक है शादी करने के लिए। हो सकता है आप दोनों के बीच थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंसेस हो। ठीक है, और एक चीज़ लग रहा है कि उनको
फैशन लेके बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं, बहुत फैशनेबल है, अपने आप को ग्रूम करना पसंद करते हैं। हाइट उनका मीडियम हो सकता है, ठीक है, फेयर स्किन हो सकता है। आप दोनों में लगता है कि कोई एक फेयर स्किन और एक थोड़ा सा डार्कर हो सकता है, ठीक है, नथिंग टू जज, बट जैसा कार्ड्स में आया वैसे बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है। और एक चीज़ जो मुझे लग रहा है गाइस कि आप दोनों का कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है, कहीं ना कहीं आप लोग मिडवे आके फिर शादी करोगे, इसीलिए शायद आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो इस शादी के लिए, जो मुझे फाइनली होता हुआ लग रहा है। काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो मुझे लग रहा है। पाइल नंबर 2, ये इंसान जो है वो बहुत फूडी है मुझे लगता है, ठीक है। उनको खाना पीना मज़े करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको बहुत शौक है नए नए रेस्टोरेंट्स में जाके नए डिशेस ट्राई करने का। शायद आपके साथ उनको पार्टी करने का बहुत मन होता है, वो करते भी है शायद, या फिर करेंगे शादी के बाद अगर नया पर्सन है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ट्रॉफीज़ या मेडल्स मिले होंगे, ठीक है, अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके वो बैठे हुए होंगे। और जब आप इनके लाइफ में आएंगे, अगर नए पर्सन है तो ये काफ़ी टाइम से सिंगल रहे होंगे, शायद 9 months to 9 years, काफ़ी टाइम से सिंगल थे मुझे लगता है, ठीक है। उसके बाद आप दोनों का रिश्ता होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने काम पे इतना फोकस था कि उन्होंने रिश्तों को इतना अहमियत नहीं दिया इन द पास्ट, या फिर रिश्तों में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया इन द पास्ट, बट आपके साथ जो है वो एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ, घूमना फिरना चाहते हैं। डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान मुझे लग रहा है जो शायद शादी के बाद भी अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा अम्बिशियस रहने वाले हैं, और भी नए कोर्सेज करने वाले हैं, स्टडीज़ करने वाले हैं, डिग्री लेने वाले हैं, एग्जाम्स क्लियर करने वाले हैं, अपने जो भी फाइनेंसेस है उनको ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये इंसान इसको बैलेंस करना आता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। सो नेक्स्ट कार्ड आई हैव सडन वेल्थ ऑन नंबर 11। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फॉल्स पर्सन नंबर 8। ओके, सो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है शायद जिनको आप पसंद करते थे, बट इन्होंने जो है मतलब आपको अपना फीलिंग्स जो है वो नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद जब उनके करियर सेटल्ड हो गया या फिर उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई, अचानक से शायद उनको बहुत अच्छा एक जॉब मिल गया या उनके बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। 777 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, आप लोगों को दिख सकता है। तब आई थिंक ये इंसान जो है आपके लाइफ में आ सकता है। उनके इनिशियल्स में CMNS हो सकता है, ठीक है। ये एक चैनल मैसेज है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान जो है आप पे नज़र लगाए बैठे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो, और एकदम अपॉर्चुनिटी देख के ये आपके पास आएंगे, ठीक है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि दूर से ये आप पे नज़र लगाए बैठे हुए हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2। चलिए लेनरमैन डेक से अब देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है द कॉफिन, यस। नंबर 8 फिर से आ गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8, 9, 2, 11 इंपॉर्टेंट नंबर्स। फिर हमारे पास आया है लिलीज 30, कोई 30 एज का हो सकता है। फिर आया है बर्ड्स नंबर 12 और 3, ये इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मुझे लगता है गाइज, बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, ठीक है। बिकॉज ये इंसान जो है आपके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव थे, या अपने फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे कि वो कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने शायद डिसाइड कर लिया होगा कि ठीक है, मुझे पीस मेंटेन करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो शायद आप दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने भी लग जाओ, ठीक है, अभी तक अगर नहीं किया है तो। और उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है। ये एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है तो प्लीज़ ज़बरदस्ती ये मैसेज मत लेना, ठीक है। तो आपके लिए कोई पास्ट पर्सन नहीं होगा अगर ऐसा कोई नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई ना कोई एंडिंग तो हुआ है। अगर आपके लाइफ में नहीं है तो इनके लाइफ में हो सकता है कोई रिलेशनशिप था जो एंड हो गया था बिकॉज ऑफ गॉसिप एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से हील कर चुके हैं, उस लाइक ही और शी हैज़ मेड पीस विद इट एंड फाइनली ही और शी हैज़ मूव्ड ऑन, ठीक है। अपना घर बसाना चाहते हैं एक नए रिश्ते, एक नए पार्टनर के साथ। सो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। अब चलिए उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं गाइस, क्या आए हैं। वाओ, हॉट, नाइस, काफ़ी हॉट होंगे वो। उसके बाद आया है लॉयल,
तो ये इंसान आपके तरफ काफी ज्यादा लॉयल होंगे, ठीक है, आपको बहुत, वाओ, मैं बोल नहीं रही थी, आपको बहुत खुश रखेंगे। और आ गया हैप्पी कार्ड, नाइस। तो ये इंसान काफी हैप्पी गो लकी होंगे, चाइल्डिश हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जॉली, यस, बहुत ज्यादा खुश मिजाज इंसान होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हैप्पी इंसान होंगे, हैंडसम और ब्यूटीफुल। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है काफी गुड लुकिंग होने वाला है। हॉट का भी कार्ड आ गया, बस और क्या कहना। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना गाइज अगर ऐसे किसी इंसान को आप जानते हो। चलिए अब उनका कुछ प्रोफेशन देख लेते हैं, ठीक है, क्या हो सकता है उनका करियर। ओके, फर्स्ट कार्ड मेरे पास आए है अकाउंट्स और फाइनेंस। तो हो सकता है वो किसी बैंक, इंश्योरेंस, किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूट में हो, सीए हो सकता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो सकता है। फिर आया है वर्क फ्रॉम होम, तो आपका कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है जो शायद अभी फिलहाल वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। नेक्स्ट आया है शॉप, तो उनका कोई शॉप हो सकता है, खुद का बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है। फिर आया है लॉयर, एडवोकेट और जज, ठीक है, तो वो लॉ फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। ओके, मेरे पास फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है फ्री योरसेल्फ। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आपने इस इंसान को लेट गो कर दिया था, ठीक है, अगर ये आपके पास्ट से है, और आपने खुद को फ्री करके आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया है वर्थ वेटिंग फॉर, तो अगर आप इस इंसान के लिए वेट कर रहे हैं तो यूनिवर्स बोल रहा है दैट ही और शी इज वर्थ वेटिंग फॉर। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, तो मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ आपका काफी ज्यादा बातचीत होंगे शादी के पहले, ठीक है, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा, आपको शायद फाइनली रियलाइज होगा कि यस, मैंने सही इंसान के लिए इतना देर तक वेट किया है। एंड देखिए लास्ट कार्ड आया है दिस कुड बी द वन, एग्जैक्टली ये जो पर्सन है वही आपका द वन है, ठीक है। ओके, अब चलिए देखते हैं एंजल आंसर से क्या आए हैं आपके लिए। एंजल आंसर से फर्स्ट कार्ड जो है वो है नो। तो हो सकता है ये जो इंसान है कभी ना कभी शायद आपको नो बोला है, ठीक है, या फिर आपने उनको बोल दिया होगा नो क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या फिर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था। नेक्स्ट आया है इट्स अप टू यू। सो यस, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जी लग रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक्स वापस आए और आप इसके साथ शादी कर लो, कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप इनको छोड़ के मूव ऑन कर जाओ और आपके लाइफ में कोई नया पर्सन हो, ठीक है, जो अपना एक एक्स पार्टनर छोड़ के आए हैं, ठीक है। सो गाइज, अगर आपका ऐसा जैसे मैं बता रही हूँ ऐसा कोई एक्स नहीं था तो फिर आपके लिए ये नया पर्सन होगा, ठीक है, बट अगर आप लोगों का ऐसा कोई एक्स था तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके लाइफ में री एंटर करेंगे। देखिए टाइमिंग भी आ गया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ हो सकता है गाइस आपके लाइफ में, ये इंसान आपके लाइफ में जरूर आएंगे, ठीक है, जो आपके साथ फ्यूचर स्पाउस होंगे। या फिर से आ गया है पेशेंस, तो यहाँ पे आपके लिए आया भी था वर्थ वेटिंग फॉर, तो दिस गोज विथ पेशेंस। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। नंबर 16 और 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये इंसान आपके लिए आ रहा है। फिर आया है एप्रिसिएशन, नंबर 15 और 6, जो कि दिखाता है कि ये जो इंसान है आपको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपके ब्यूटी या आपके चार्म को, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इंसान होगा जो आपको एज अ पर्सन काफी ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे शादी के बाद भी, ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स और लेटर्स देख लेते हैं। ओके, चलिए पहले नंबर्स जो आए हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। पहले आए हैं 24, फिर आए हैं 28, नेक्स्ट है 25, 26, 10, 22 एंड 19, ठीक है। ओके, एक अल्फाबेट भी आ गया ई। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकता है। चलिए अब कुछ अल्फाबेट्स ले लेते हैं उनके, ठीक है, नाम के, जो उनके नाम में हो सकता है। ओके, फर्स्ट आई हैव गॉट के, फिर है ए, नेक्स्ट है एन, टी, एच, एन फिर से आया है तो 2 बार एन हो सकता है उनके नाम में, या डबल लेटर्स हो सकता है। सी, फिर से सी आया है तो सी 2 बार हो सकता है। फिर आया है क्यू और नेक्स्ट आया है एल, ठीक है। तो ये उनके नाम के कुछ अल्फाबेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सारे देख पा रहे हो यहाँ पे।
ओके, सो उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका जो वेडिंग डे होगा वो कैसे होने वाला है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द वर्ल्ड, वाओ ब्यूटीफुल, डेविल। फिर हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे जो लग रहा है गाइस, ठीक है, कि ये जो कार्ड है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनसे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप अपने वेडिंग डे पे भी अगर आप जिसके साथ चाहते थे उनके साथ शादी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मुझे सैड लग रहे हो, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ट्राई टू लेट गो और हील होने की कोशिश कीजिए, ताकि अपना जो वेडिंग डे है उस पे आप मुस्कुराओ, खुश रहो, सुंदर दिखो, ठीक है। ये सैडनेस आपके दिल में नहीं रहना चाहिए उस दिन में। यहाँ पे देखिए, आई हैव वर्ल्ड विद द डेविल, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपके तरफ बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिवली देखेंगे आपको, आप उनके नजर में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगे उस दिन, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि मेरा वर्ल्ड कंप्लीट हो गया, मेरा घर कंप्लीट हो गया, अब इसके साथ हनीमून पे जाना है, अब इसके साथ खुश रहना है, इसके साथ बच्चे चाहिए, फैमिली पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है, इसको सब कुछ मुझे देना है, पैसे देने हैं, क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट्स देने हैं, ठीक है, सब कुछ देना है, पेट्स रखना है, खुश रहना है। ये इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपसे, ठीक है, पाइल नंबर 2, क्योंकि उस दिन आप बहुत सुंदर लगोगे। बट मेक श्योर कि आप ये जो एनर्जी है इसमें ना रहे, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ कप्स विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा ओपन अप होने की आपको जरूरत है पाइल नंबर 2, ठीक है। शायद बाहर से आप बहुत सुंदर दिखो, बट मन में कहीं ना कहीं अगर ये दुख रहा तो फिर ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। एक आपकी शादी का दिन है, कुछ नया शुरू कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ये जो यहाँ पे बंधे हुए हैं ना, इसको जाने दो, ठीक है। पुराने जो भी गिले शिकवे जो भी है, जो भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, दुख दिया है, उसको जाने दो, उसको पकड़ के मत रखो, ओके। ऑल राइट, तो अगर आपको वेडिंग डे पे ज्यादा आपको जानना है उसके ऊपर डिटेल्स, ठीक है, एंगेजमेंट और वेडिंग डे पे, प्लीज कमेंट पे जरूर बताना। ये थी पायल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय।